अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज मैंने ग्रोसरी करने जाना था और सबसे पहले तो ये है कि मैंने बना ली लिस्ट, क्योंकि सम टाइम हम लोग करने जाती हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आ जाती हैं और जो काम की चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत भी होती है तो वो रह जाती हैं, मिस हो जाती हैं। तो बेहतर है कि एक लिस्ट बना लें प्रॉपर, और पता होता है कि भाई ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। चाहे इसकी क्वान्टिटी ना लिखें, वो तो हमें पता ही होता है कि कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी, और इसी तरह से ना फिर आपके लिए ईज़ी हो जाता है। अच्छा जी, ग्रोसरी करते हुए ना एक तो हम लोग ये है कि लिस्ट पहले बना लें तो बेहतर रहता है। दूसरा ये है कि अपने बजट के लिहाज से चीज़ें ले लेना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है, अगर तो हम किसी बड़े मॉल में या मार्ट पे चले जाते हैं तो वहाँ पर अगर ग्रोसरी करते-करते होता है कि हम बहुत जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। बाद में बिल हमारा जो है ना वो ओवर बजट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें टेंशन क्रिएट होती है। तो खैरात हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो चीज़ नहीं, लेकिन हर महीने तो ये काम नहीं हो सकता ना, तो बेहतर है कि पहले बजट के में रह के अपनी चीज़ों को, कि भई हमने इतनी ही लेनी है। सबसे पहले ग्रोसरी करते हुए ना सम टाइम ये भी होता है कि हमारी ग्रोसरी भी आ जाती है, चीज़ें सारी आ जाती हैं, लेकिन जो पहली कुछ चीज़ें जैसे दालें वगैरह और जो कोई अगर मसाले वगैरह पड़े हुए होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर है, जो अगर आपने किसी कंटेनर्स वगैरह को या बॉटल्स में रिफ़िल करनी है, किसी भी डिब्बों में डाल के दालें वगैरह रखते हैं या वैसे ही रखते हैं, लेकिन कोशिश करें कि देखें पहले कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कौन सी पहले चीज़ें पड़ी हैं उनको बाहर निकाल के अलहदा से रख लें, पहले वो यूज़ कर लें, एक अलग उसकी बास्केट बना लें, और जिसमें भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, और बाकी जो दूसरी है ना फ्रेश वाली वो बाद में यूज़ करें। तो इस तरह से हमारी चीज़ें भी ख़राब नहीं होती और हमारी जो सारी चीज़ें हैं ना वो यूज़ भी हो जाती हैं। तो ग्रोसरी को प्रॉपर उनकी जगह पर या ठिकाने लगाना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि काफ़ी बखेरा होता है हर चीज़ को। फिर अगर हम वैसे पड़ा रहने देंगे तो वो ये है कि एक तो हमारे पास जगह भी कम होती है, कुछ किचन होते हैं छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। बड़ों वालों को तो टेंशन नहीं होती, लेकिन जिनके छोटे होते हैं तो वहाँ पर फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास स्पेस नहीं बचती, तो बेहतर है कि 1 घंटा लगा के ना, जो भी जितना भी आपके लिए टाइम हो, आप जल्दी से उनको उनकी डिब्बों में रीफ़िल कर दें। जो चीज़ें हैं जो पहले बची पड़ी हैं उनको पहले निकाल लें, या नीचे अगर जैसे ये शुगर है इसमें थोड़ी-सी है तो पहले वाली जो है वो निकाल लूँगी, और इसमें रीफ़िल करने के बाद इसको ऊपर जो बची है वो इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि पहले वो यूज़ में आ जाए। इस तरह से ना ख़राब नहीं होता, क्योंकि मानसून के मौसम में वैसे भी ये कीड़ा लगने का डर होता है, जो नमी आ जाती है जिसकी वजह से दालें मसाले वगैरह ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो बेहतर है एवरी मंथ ग्रोसरी करें। कुछ लोग महीने में जो है ना वो 2 दफ़ा करते हैं, और कुछ लोग 2 से 3 महीने की इकट्ठी ले आते हैं। वो तो हम पे खुद डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से, हमें ज़रूरत है या हमें सहूलत है, अगर पास है तो कोई मंथली ही ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी-बड़ी इस तरह की बास्केट रख लें, बकेट्स रख लें, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और उनको आप जो है ना एक ही जगह पर प्रॉपर उसमें आ जाती हैं, और आपको टेंशन नहीं होती, और वो चीज़ें नज़र भी आ जाती हैं। उसके बाद ये है कि अपने बिल को वहीं पर ज़रूर चेक करें, क्योंकि 1-2 दफ़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ, बल्कि ज़्यादा लोगों के साथ ही होता होगा। कभी एक चीज़ के वैसे डबल लिखे हुए होते हैं, और कभी हमारी चीज़ मिस होती है और उसमें वो आ जाता है। तो इन चीज़ों का भी बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। सम टाइम होता है कि मैं पहले-पहले बिल्कुल चेक नहीं करती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब देखना शुरू किया तो वाक़ई ही पता चलता है। तो एक दफ़ा 5 या 10 मिनट निकाल के उसको टैली ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपको बाद में ना मेंटली जो है वो भी रिलैक्स रहें। अच्छा जी, बाज़ घरों में साथ ही ना ग्रोसरी के साथ जो है सूजी भी आ जाती है, और मैदा और बेसन भी आ जाता है। इस वाले मौसम में जो है ना मैदा बेसन जो है ना मैं तो हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना कीड़ा पड़ने का ख़तरा होता है। और मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपने बाहर रखना है तो सूजी ख़ास तौर पे और बेसन को हल्का-हल्का सा आप ना उस पे रोस्ट कर लें, तवे पे सौते कर लेंगे, थोड़ा-सा उसको भून लेंगे ना हल्का-सा, तो ये कि उसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर आपका बेसन और सूजी चाहे बाहर भी रखी होगी ना तो वो ख़राब नहीं होगी, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है वो चलती है। बाकी अपने-अपने छोटे-छोटे जो मसालों के कंटेनर्स हैं उनको रिफ़िल कर लें, ताकि हमारी ग्रोसरी रखने की भी जगह हो जाए, और जो हम डेली मर्रा अपनी रूटीन में जो है ना वो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के दौरान, तो हमें फिर टेंशन ना हो। बाकी जो शैम्पू वगैरह है, जो वो बाथरूम की चीज़ें हैं जो क्लीनर से रेलेवेंट है, वो उनको उनकी प्रॉपर जगह पर रख लें, ताकि साथ ही साथ जो है ना हमें टेंशन, और कोई भी चीज़ हमने ढूँढनी हो तो हमें ईज़िली मिल जाती है।
वैसे भी हर चीज़ वहीं की ज़रूरत होती है जहाँ पर उनका उसका इस्तेमाल होता है। तो ये छोटी-छोटी अगर हम लोग अपना टाइम निकाल के ना छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ॉलो कर लें तो हमारे किचन में काफ़ी जगह भी मिलती है और हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। यहाँ पर मैं ना गरम नाइफ़ करके तो फ़िनाइल की बोतल के ऊपर ना मैं क्या कर रही थी, होल कर रही थी, क्योंकि अगर होल हुआ होगा ना छोटा-सा तो वो कम यूज़ होगा, क्योंकि घरों में अगर हम खुद सफाई करते हैं तो वो तो फिर हमें पता होता है कितनी चीज़ें लेनी है, और अगर हेल्पर्स होती हैं ना वो फिर चीज़ों की क्लीनिंग हमारी कम होती है लेकिन चीज़ों का वेस्ट ज़्यादा होता है। तो बेहतर है सुराख कर लें ताकि वो ईज़िली हमारा जो है फ़िनाइल कम यूज़ हो। और यहाँ पर मैं एक ना फ्लोर क्लीनर लेकर आई थी, अभी मैं ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी उसका भी रिज़ल्ट कैसा है, और जब रिज़ल्ट अगर अच्छा रहा उसका तो फिर मैं बताऊँगी। वो फ्लोर क्लीनर जो है वो शाइन के लिए है कि पोछा लगा लें तो हल्की सी शाइन आ जाती है फ्लोर पर। उसके बाद ये है कि साथ ही साथ खाना बनाने की तैयारी हो रही है, और ये है कि छोटी-छोटी अगर यही हम टिप्स को फ़ॉलो कर लें, हमारी स्पेस यकीन करें किचन में ना बहुत छोटे-छोटे किचन होते हैं, वहाँ पर हमें बर्तन रखने की जगह नहीं मिल रही होती, लेकिन इस तरह की बड़ी-बड़ी बकेट्स, बास्केट्स वगैरह का जो है ना वो हम यूज़ कर लेंगे ना अपनी ज़िंदगी में तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, और हमारा किचन जो है देखिए ऑर्गेनाइज़ कर लें ना चीज़ों को तो वो फिर हमें चीज़ें नज़र भी आ जाती हैं, हमारे पास स्पेस भी काफ़ी बच जाती है। वही चीज़ों को अगर हम लोग बेतरतीबी के साथ रखें तो वो फिर हमें जगह कम पड़ती है और चीज़ें भी ज़्यादा हमारी बिखरा हुआ नज़र आती हैं। तो जो न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बाकी क्लीनिंग टिप्स हैं छोटी-छोटी जो भी इस वो भी मैं इसमें इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी। यहाँ पर बच्चों को लंच का टाइम हो रहा है, और ये है कि लंच बनाएँ, कोशिश करें घरों में ही तैयार करके स्कूल के लिए भी दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।